फाइनल जो चीज आती है वो होता है रिवीजन। फाइनल जो होता है ना वो रिवीजन होता है। अब देखो, एक सबसे सिंपल जो स्ट्रेटेजी होती है ना रिवीजन। भाई अभी तक क्लियर है सब लोगों को? अभी तक सब क्लियर है? चलिए, अब फाइनल चीज क्या होती है? रिवीजन। भाई रिवीजन के कुछ बेंचमार्क रूल्स होते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी होती है रिवीजन की वो ये है कि आपको कभी नहीं पता होता कि आपको रिवीजन की जरूरत होती है। ये एक बेसिक अजम्पशन आपको मानना पड़ेगा। किसी भी पर्सन को पता नहीं होता कि उसको रिवीजन कब करना है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रिवीजन क्या होती है? टेस्ट। भाई आपने टेस्ट सीरीज कर रखी है, आपने टेस्ट सीरीज कर रखी है, हर 3 हफ्ते में टेस्ट हो रहा है, उसमें सिलेबस आएगा, उसको आपको रिवाइज करना है। और ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। जैसे अगर आपके क्वाड सीक्वेंस एंड सीरीज आपका खत्म हो चुका है और वो नेक्स्ट टेस्ट में नहीं आ रहा है तो आपको नहीं रिवाइज करना, खत्म बात। अपने आप सीक्वेंस एंड सीरीज 4 या 5 बार आ जाएगा, अपने आप रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप रिवाइज कीजिए। तो टेस्ट बेस्ड रिवीजन आप लोगों को करना है। टेस्ट बेस्ड रिवीजन आप लोगों को करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, करेक्ट? पहली चीज होगी। सेकेंड, अब मैंने रिवीजन बता ही दिया कैसे करना होता है। पहले अपना सीन मटेरियल करो, फिर क्वेश्चंस करो, वो ठीक है। अब हम फाइनल रिवीजन कैसे करें? भाई सर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब कैसे करें? भाई देखो, अगर आप बहुत अच्छे मेंटर के साथ जुड़े हो तो वो आपको रिवीजन प्लान देंगे कि कैसे रिवीजन करना है। तो पहली तो यही है, रिवीजन प्लानिंग बाय मेंटर। एक तो ये हो गया। अब आपका फाइनल रिवीजन मतलब पहले जेई मेन से पहले क्या क्या हो जाना चाहिए वो मैं लिख देता हूं। पहले जेई मेन से पहले आपका क्या क्या हो जाना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 2025 एस्पिरेंट है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2024 से 2019 तक ऑल जेई मेन क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। ठीक है, ऑल जेई मेन क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। 2024 से 2014 तक ऑल जेई एडवांस क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। क्योंकि जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जेई एडवांस के क्वेश्चंस जेई मेन में एज इट इज आ जाते हैं। अब ये है ना, देखो दोस्तों, इसको अगर आप 2023 कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 2024 के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एज टेस्ट पेपर आप करें, एज टेस्ट पेपर्स। भाई देखो, सबसे बढ़िया जेई मेन की टेस्ट सीरीज क्या है? एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई हुई है कि नहीं? सबसे ट्रिवियल चीज है। तो 2024 के प्रॉब्लम्स है ना, आप एज अ फुल सिलेबस पेपर करें फाइनल रिवीजन के वक्त। यह आपका जेई मेन 1 तक हो जाना चाहिए। रिवीजन करते वक्त अब आप लोगों का दोस्तों, जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। मल्टीपल रिवीजन से आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस में स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, वीकनेस कम होती जाती है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स पॉपुलेट होते हैं बाय टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस से ये पॉपुलेट होते हैं। टेस्ट एनालिसिस कैसे पॉपुलेट हुए? इमेजिन कीजिए आप लोगों ने एक टेस्ट दिया, उसके बेसिस पर आप लोग एक चीज है जो लगातार भूल ही रहे हैं, तो आपने उसको शॉर्ट नोट्स से लिया। शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती, शॉर्ट नोट्स में वो आता है जो आप भूलते हो। जैसे मान लो मैं तो यही भूलता हूं ना, y = mx + a/m, तो मैं इसी को लिखूंगा चाहे कितना भी सिंपल हो, राइट? इट डज नॉट मैटर कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, इट डज मैटर कि आप क्या भूल रहे हो। भाई अगर मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आपको हमेशा याद रहती है तो ठीक है ना, उसको शॉर्ट नोट्स में क्यों डालना? शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों ताकि आप एक दिन पहले उनको पढ़ सको। जैसे खासकर केमिस्ट्री के अंदर आप चीजें भूलते हो तो आप शॉर्ट नोट्स के अंदर उसको डाल दो। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स और शॉर्टर होते जाते हैं विद टाइम, क्योंकि चीजें आपको याद होती जाएंगी, इसमें चीजें डलेंगी, फिर आपको याद हो जाएंगी, फिर आप हटा दोगे उसमें से, ऐसे शॉर्ट होते जाते हैं। मैंने अपने टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, बाय द एंड ऑफ मार्च मतलब मेरा 13 अप्रैल 2008 को एग्जामिनेशन था, बाय द एंड ऑफ मार्च मेरा जब बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया था, मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे ना वो मात्र 25 पेज के रह गए थे, और उन 25 पेज को रिवाइज करना मेरे लिए बहुत आसान था। एंड दैट इज हाउ द कंप्लीट जेई प्रिपरेशन हैपेंस। JEE preparation is not only studying from a star educator, just following one particular system. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत फंडामेंटल होती हैं, और इन चीजों को
सुनना, आपने सुन तो लिया कि 5 चीजें कर लेंगे, इट इज ईजियर सेड देन डन। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा एक फैक्ट बच्चों को बताता हूं, जब मैंने प्रिपरेशन की थी ना 2 साल में, मैं टॉप बैच में था। टॉप बैच के अंदर फाइनल क्लास में सर ने यह पूछा था कितने बच्चों का हमारे जो सारे मॉड्यूल्स है उसमें एक एक क्वेश्चन डन है, और उन्होंने बोला था मैं इमीडिएटली चेक करूंगा। केवल 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, केवल टॉप बैच के अंदर केवल 3 बच्चों ने, क्योंकि बच्चों के दुनिया भर का मटेरियल सॉल्व होता है, दुनिया भर का मटेरियल सॉल्व कर लेते, मगर जो मेंटर ने दिया ना वही मटेरियल सॉल्व नहीं करते। उनको लगता है कि यार ये तो क्या पता कुछ गड़बड़ हो। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फोमो की होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2 मेंटर है ना, अलग अलग बात ही बताएंगे, होता ही है। तो अगर दोनों एक ही बात बताते तो बहुत ही अच्छी बात होती है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों जब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। अगर कोई एक डेफिनेट पाथ होता IIT जेईई में टॉप 100 में रैंक लाने का, तो हर बच्चा वही फॉलो कर रहा होता ना। देयर इज नो डेफिनेट पाथ, राइट? देयर आर मेनी पाथ्स। बहुत सारे रास्ते सही हो सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हर साल अलग अलग कोचिंग के फर्स्ट रैंकर्स आते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं, जिस भी मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, उसको